इंडिया ने उनके लिए काफ़ी वेलकम किया, मिनिस्टर साहिबा को एयरपोर्ट भेजा उनको वेलकम करने के लिए। दूसरी तरफ अगर देखें तो उनके पूरे दिल्ली के अंदर बोर्ड शोर्ड्स उनके लगाए गए, जो हमारा एक स्टाइल है साउथ एशिया का। पाकिस्तान में भी ऐसे ही करते हैं जब बाहर से हमने वीजास के लिए बोला तो ये हमें वीजा भी देते नहीं थे, और आज वही यूरोप हु यूज्ड टू लुक डाउन एट अस कि भाई ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जबकि अपनी सुपरियोरिटी दिखाते थे हमारे ऊपर। चाकू छुरी जो भी चली है लास्ट 2 हफ्ते के अंदर, जितने लोगों को छुरियां चाकू मारे सब अफगानिस्तान के थे 90%। या तो इसलिए ये एक शो करने के लिए कि वी आर वेरी स्ट्रांग, वी कैन डू। लोग आते हैं, लेकिन जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो ऐसे नहीं किया जाता। हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो ऐसे नहीं किया जाता। और जिसे कहते हैं ना, वो एक उन मुल्कों का एक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। जयशंकर जी ने कई बार यूरोप में जाकर थप्पड़ मारे इनको, मैं लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूं, इनको थप्पड़ मार के बोला कि आपको लगता है कि आपके पास ना गॉड गिवन एक राइट है कि आप भारत के हर मामले में आप दखल दे सकते हैं, आपने आपको। तो इन्होंने कटार को बीच में लेके, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर यूरोपियन यूनियन की कोई एम्बेसी नहीं है, तो ये सेकंड स्टेज के जितने भी डिप्लोमेट उनसे बात करते हैं। अभी इनका उज्बेकिस्तान और काजाख्स्तान से बात चल रही है ताकि ये वहां पर उनकी ले ये पैदा कर दी है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस था वो मुश्किल में पड़ गया है, तो अब यूरोपियन यूनियन भी अब भाग दौड़ रहे हैं कि दुनिया में जो अलायंसेज हैं उनको शेप करें। और इसी सिलसिले में वैसे मुझे याद है 2 साल पहले आज से जो इंडिया का जो प्रीमियर डायलॉग है उसमें भी ये आई थी, एज चीफ गेस्ट आई थी, तो उनको वेलकम किया गया था। बहरहाल इंडिया ने उनके लिए काफ़ी वेलकम किया, मिनिस्टर साहिबा को एयरपोर्ट भेजा उनको वेलकम करने के लिए। दूसरी तरफ अगर देखें तो उनके पूरे दिल्ली के अंदर बोर्ड शोर्ड्स उनके लगाए गए, जो हमारा एक स्टाइल है साउथ एशिया का। पाकिस्तान में भी ऐसे ही करते हैं जब बाहर से लोग आते हैं, लेकिन जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो ऐसे नहीं किया जाता। हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो ऐसे नहीं किया जाता। और जिसे कहते हैं ना, वो एक उन मुल्कों का एक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। बहरहाल इस पे बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उनके आने से उन्होंने मुलाकातें की हैं, ज़ाहिर बात है वो नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगी, लेकिन सबसे बढ़ के ये है कि वो गई हैं जो महात्मा गांधी जो हैं उनकी जो रेस्टिंग स्पेस है, प्लेस है, वहाँ पे गई, उनको शी पेड होमेज देयर। इट मीन्स के दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। लेकिन कोई सरकारी शख्सियत मेरा ख्याल है वहाँ पे उनके साथ मौजूद नहीं थी, ऑफिशियल ज़रूर मौजूद थे। बहरहाल ये जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर बात करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है ईयू चीफ ने, वो ये है कि उन्होंने कहा है जी कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाय है, बात ख़त्म। जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान जब भी यूरोपियन यूनियन की तरफ देखता है, या तो हम उनसे फ़ायदे देखते हैं कि हमें जी जीएसपी प्लस स्टेटस दे दिया जाए, जीएसपी प्लस स्टेटस दे दिया जाए। जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उससे मुराद यही है कि जनाब हमें हमारी जो जिसे कहते हैं ना एक्सेस दी जाए, हमें जिसे कहते हैं ना एक्सेस दी जाए। और वो एक्सेस क्या दी जाए कि हमें हर कीमत पे एक प्रेफरेंस दी जाए। प्रेफरेंस क्या है कि हमारी जब प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, तो उन्होंने हमें 2027 के हवाले से ये अलाउ किया हुआ है। बहरहाल एक तो ये चीज़ है, लेकिन इंडिया के हवाले से वो क्या है, वो कहते हैं ये हमारा स्ट्रेटिजिक पार्टनर है, ट्रस्टेड स्ट्रेटिजिक अलाय है, ट्रस्टेड फ्रेंड है। मतलब ताल्लुकात यहाँ पे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये जब ये पहुंची हिंदी में लिखकर भेज रहा है आने से पहले, एकता में बल है। तब एकता कब गई थी? जब हम लोग आपसे बोल रहे थे कि हमारे ऊपर बार बार पाकिस्तान अटैक कर रहा है, इन्होंने बोला नथिंग टू सी, पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता। हमने कितनी बार इनको बोला कि भाई आपने प्रेफरेंस दिया है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, भारत को नहीं दिया। देवर सेइंग सोच के बताएंगे। हमने वीजास के लिए बोला तो ये हमें वीजा भी देते नहीं थे, और आज वही यूरोप हु यूज्ड टू लुक डाउन एट अस
कि भाई ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जबकि अपनी सुपरियोरिटी दिखाते थे हमारे ऊपर। जयशंकर जी ने कई बार यूरोप में जाकर थप्पड़ मारे इनको, मैं लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूं, इनको थप्पड़ मार के बोला कि आपको लगता है कि आपके पास ना गॉड गिवन एक राइट है कि आप भारत के हर मामले में आप दखल दे सकते हैं। अपने आप को गार्डन बोलने वाला और दुनिया को केओस और जंगल बोलने वाला आज अनथिंकेबल काम कर रहा है, लिटरली बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर हेल्प। आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे। मुझे जो खुशी होती है ये देखकर, चाइना नहीं गए हैं दोस्तों हेल्प मांगने के लिए, भारत आए हैं। और ये वंस जो है ना अपने आप को माइटी यूरोपियन यूनियन बोलते थे, आज अपनी सिविलाइजेशन को खत्म होते हुए देखते हैं अपने सामने, और भारत के पास आए हैं हमारी मदद कर दीजिए और रशिया के अगेंस्ट आप खड़े हो जाइए। आपको लगता है यूरोपियन यूनियन को लगता है कि भारत रशिया को छोड़कर इनके साथ खड़ा होगा, इन गोरों के सामने जो हमेशा हमें नीचे देखते थे? ये जो सारा कुछ हुआ है, जो पॉसिबली जो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ड्रामेटिक शिफ्ट आया है, ये समझने वाली बात है। और रशिया ने भी इस मौके का फायदा उठाया। जो हो रहा है वो बाद में समझाऊंगा, लेकिन रशिया ने क्या किया? रशिया ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेटमेंट निकाल दिया। रशिया का जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है उसने ओपनली मजाक उड़ाया यूरोपियन यूनियन का, और यह बोल दिया कि यूरोप इज नाउ बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। यह एक मजाक नहीं था, एक ह्यूमिलेशन थी, पब्लिक ह्यूमिलेशन फ्रॉम रशिया एज अ गिफ्ट टू यूरोप। आप सबको मालूम है कि रशिया के ऊपर जो युद्ध है वो थोपा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोलना शुरू कर दिया कि दिस वॉज अननेसेसरी वॉर पुट ऑन रशिया। ये चाहते थे कि रशिया वीक हो जाए। मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस भी बनाई हैं कि रशिया को वीक करना यूरोप क्यों चाहता था, और रशिया ने इसलिए इस मौके का फायदा उठाया, बैगर बोला है यूरोपियन यूनियन को, और रिमाइंड करवाया यूरोप को कि आप अपने आप को गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, गार्डन रहा है, और कुछ शायद हो भी चुके हैं। तो इस बारे में डॉक्टर साहब पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा क्या खबरें हैं और क्यों पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जा रहा है? थोड़ा सा लिमिट में करता हूँ। सिर्फ पाकिस्तानियों को ही नहीं निकाला जा रहा। यहाँ अभी उन्होंने कटार की हेल्प से उन्होंने अफगानिस्तान के भी लोगों को बाहर निकाला है, डिपोर्ट किया है, उनकी मशीन्स तैयार की हैं, हथकड़ियां लगा के भेजा है, क्योंकि अफगानियों ने यहाँ पर बहुत गन डाल दिया। चाकू छुरी जो भी चली हैं लास्ट 2 हफ्ते के अंदर, जितने लोगों को छुरियां चाकू मारे सब अफगानिस्तान के थे, 90%। या तो इसलिए ये एक शो करने के लिए कि वी आर वेरी स्ट्रांग, वी कैन डू। तो इन्होंने कटार को बीच में लेके, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर यूरोपियन यूनियन की कोई एम्बेसी नहीं है, तो ये सेकंड स्टेज के जितने भी डिप्लोमेट उनसे बात करते हैं। अभी इनका उज्बेकिस्तान और काजाख्स्तान से बात चल रही है ताकि ये वहां पर उनकी ले जाएं और वो वहां से उनको बॉर्डर पार कराएं। और जो अफगानिस्तान के लोग थे, अफगानिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने उनको कुछ एयरपोर्ट से उतारा, घर कहते जाओ तुम। हाँ, कोई जबकि वो क्रिमिनल्स थे, उनके ऊपर मर्डर के केस थे, अफगानिस्तान वालों ने किसी ने कुछ नहीं किया। तो वो कहते हैं जब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर कोई FIR नहीं होगी, तो आप इनको अभी डिपोर्ट करते जाओ। और जो सेकंड कॉन्टिजेंट है जो बहुत ज्यादा डिपोर्टेशन में आ रहा है,